बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए जो कर रहे हैं लोग कि मैंने मैकेनिक्स को एक पूरा चैप्टर मान लिया है, ये अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत बड़ा गुनाह है। 120 नंबर तो तुम लेकर आ जाओगे फिजिक्स में, और इस साल जिसने फिजिक्स में 120 स्कोर कर लिया था ना, वो बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है। तो 47 चैप्टर्स अगर तुम शिद्दत से कर लेते हो तो तुम्हारे 560 नंबर बन सकते। चल 560 ना भी बने, 540 तो बन जाएंगे। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगी अगर मैं नीट 2025 का कट ऑफ देखूं तो। मैं ऐसे जेन्युइन चैप्टर्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिसको करके तुम नीट में 550 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, यानी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तो सिक्योर कर ही सकते हो। और ये जो एनालिसिस है बेटा, ये एनटीए जब से पेपर बना रहा है नीट की, उसके बेसिस पर है, इसीलिए इन चैप्टर्स को तो सबसे पहले आपको कर लेना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह, योर फेवरेट केमिस्ट्री एडुकेटर। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर जहां पर फेक नंबर, फेक चैप्टर क्लेम किए जा रहे हैं कि आप फलाना चैप्टर इतने कर लोगे तो आपके फलाना नंबर आ जाएंगे, जिसका वास्तविकता के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको एक सच बात बता दूं, यहाँ पर मैं जितने चैप्टर्स बताऊंगी बेटा और उससे जितने नंबर तुम ला सकते हो वो सब कुछ जेन्युइन डेटा है। आप चाहो तो खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी भ्रम में नहीं डालना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर है मैं बता दूं। टोटल बेटा केमिस्ट्री में 20 चैप्टर है। अगर मैं इक्विलिब्रियम को एक चैप्टर कंसीडर करूं, आयोनिक और केमिकल एक में लूं, अगर दो अलग लोगे तो फिर 21 चैप्टर हो जाएंगे, है ना। तो 21 चैप्टर में तुम्हें जो करना है केवल 10 चैप्टर करने हैं, और इस 10 चैप्टर को करके तुम देखो कितने नंबर तुम्हारे बनते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में बेटा तुझे जीओसी करना ही करना है, और जीओसी का अगर वेटेज कम भी होता ना फिर भी मैं तुझे बोलती जीओसी कर, क्योंकि जीओसी नहीं समझोगे तो ऑर्गेनिक तो समझ नहीं आएगी। तो जीओसी करना है, और थैंकफुली जीओसी का वेटेज भी काफी ज्यादा है। अगर तुम जीओसी कर लेते हो तो भाई 5 से 6 क्वेश्चन तो तुम जीओसी के दम पे उड़ा डालोगे, इतना बढ़िया चैप्टर है। उसके बाद आपको जो करना है हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 सवाल आते हैं हाइड्रोकार्बन से, बहुत सुंदर चैप्टर है। देन क्लास 12th में आप एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को करोगे ही करोगे, हाई वेटेज है, 3 सवाल आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मैंने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि ये बड़ा सेफ चैप्टर होता है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तुम्हारे बायोलॉजी में भी होता है तो तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल होते हो इस चैप्टर से। तो बायोमोलिक्यूल्स तुम कर लोगे तो 2 सवाल तो आते ही है, और तुम पढ़ के जाओगे तो ब्यूटी ऑफ द चैप्टर इज कि तुम 2 सवाल करके आओगे, छोड़ोगे नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर जो मैंने चैप्टर्स बेटा लिखे हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हाई वेटेज है, हाई वेटेज होने के साथ साथ मैंने ये भी दिमाग में रखा है कि वो डुएबल है या नहीं, या वो चैप्टर का जो प्रोडक्टिविटी वो कितना होगा, कि तुम उसमें मेहनत तो डालोगे तो क्या उससे उतने नंबर आ पाएंगे, तो तुम ला सकते हो इन चैप्टर से। दूसरा, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं बेटा जी, तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है, 2 से 3 सवाल आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जिससे सवाल पूछते हैं हर एक साल, दूसरे साल, मतलब पूछते ही पूछते हैं। क्या क्या टॉपिक है? सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर से कम सवाल आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से बहुत सारे सवाल है, तो तुम पीवाईक्यू खोल के खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है आर्हेनियस इक्वेशन, उससे भी काफी सवाल आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ग्राफ में लगातार ग्राफ से सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 3 साल से, तो ग्राफ कर लेना है आपको। सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो सॉल्यूशन में बेटा जी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह तो करना है, वो तो बेसिक है, लेकिन ऐसा टॉपिक जिससे सवाल आता है वो होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हर साल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक सवाल सॉल्यूशन में पूछते ही पूछते हैं, और टोटल 2 से 3 सवाल सॉल्यूशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में मोल कंसेप्ट का भी काफी पार्ट इसके अंदर आ जाता है। तो मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालना आप मोल कंसेप्ट में भी सीखते हो, सॉल्यूशन में भी सीखते हो, है ना। तो 2 से 3 सवाल तुम्हारे इधर बन गए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन 2 ही सवाल आते हैं, बट इसको करना बहुत जरूरी है। तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, और उसमें भी मैम आपको बता देती है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल हर साल आने हैं वो बोर्स मॉडल होता है बेटा, और क्वांटम नंबर्स होता है। ये 2 टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना। अब मैम टॉपिक्स का नाम बता रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ के जाना है। एक तो ऑलरेडी मैंने तुम्हारे चैप्टर को आधा कर दिया, उसमें भी तुम सोचो कि इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही करके चले जाए,
कैसे जाओगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है जी। अब इनऑर्गेनिक की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल तो तुम्हें करना ही है, 2 सवाल आते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी कहाँ से सवाल पूछते हैं, ट्रेंड से पूछते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड से पूछेगा तुम्हें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पूछेगा, है ना, एटॉमिक रेडियस से पूछेगा। तो ये 4 तो एकदम टिप्पर होना चाहिए। अगेन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाहुबली, केमिकल बॉन्डिंग, 4 सवाल आते हैं, 3 से 4 आने ही आने हैं, फिक्स है। क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सवाल आते हैं, एमओटी सवाल आते हैं, वीएसईपीआर थ्योरी सवाल आता है, हाइब्रिडाइजेशन सवाल आता है। इन 4 टॉपिक से तो सवाल आ ही जाते हैं। कभी ऐसा करेगा हाइब्रिडाइजेशन से 2 सवाल दे दिया, एमओटी से 2 सवाल दे दिया, ऑल्टरनेटिव चलता रहता है, वीएसईपीआर से दे दिया, बॉन्ड पैरामीटर से दे दिया। 4 टॉपिक करना ही है, अच्छे से करना है। लास्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, 3 से 4 सवाल आपको पूछता है। यहाँ पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इग्नोर नहीं करना है। सीएफटी से तो हर साल सवाल पूछते हैं। तो ये रही तुम्हारी टोटल केमिस्ट्री का जो हाई वेटेज टॉपिक है। 10 चैप्टर के नाम मैंने बताए हैं, 10 चैप्टर को तुम कर लेते हो तो तुम्हारे 120 मार्क्स लमसम आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, फिजिक्स, जिससे आपको लगता है सबसे ज्यादा डर, है ना। तो भाई फिजिक्स में मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। फिजिक्स में 28 चैप्टर है टोटल, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, आपको इन 28 चैप्टर में से केवल 15 ही चैप्टर करने हैं और तुम देखना कि तुम्हारे कितने नंबर बनते हैं। तो मैं सबसे पहले बेटा स्टार्ट करूं क्लास 11 फिजिक्स से, तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशंस आपको करना है, क्योंकि वो भी बेसिक्स है, यूनिट एंड डायमेंशंस तो आना ही चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशंस में बेटा 2-3 सवाल टोटल आते हैं, उसमें जो एक सवाल डेडिकेटेड आता है, हर साल आता है, वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो भी तुम बोलते हो उससे होता है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, इससे एक सवाल आता ही आता है हर साल। अब मैकेनिक्स से बेटा टोटल 10 सवाल आते हैं। और इस अब अच्छा एक और चीज, जब मैं बोल रही हूँ कि 15 चैप्टर, तो मैंने वो नहीं बनाया बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए जो कर रहे हैं लोग, कि मैंने मैकेनिक्स को एक पूरा चैप्टर मान लिया है। ये अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैकेनिक्स के अंदर बेटा टोटल 5 चैप्टर है, और ये जो 15 मैंने कैलकुलेट किया है ना, वो 5 चैप्टर को जोड़ के किया है। तो टेंशन फ्री रहो। मैकेनिक्स में आपको पता है 5 चैप्टर है। अब उन 5 चैप्टर्स में भी क्या क्या ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिससे हर साल सवाल आ रहे हैं, वो मैंने एनालिसिस किया है और आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर बेटा सबसे पहले जो मैकेनिक्स में तुझे करना है, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, इससे सवाल आते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी से काफी फ्रीक्वेंट सवाल आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से काफी फ्रीक्वेंट सवाल आते हैं, सर्कुलर मोशन से आते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से आते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, टेंशन नॉर्मल फोर्स से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से। नेक्स्ट अब मैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में आगे बढ़ूं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स बेटा आपको करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करना है। इस पूरे यूनिट से 10 सवाल टोटल बनते हैं। नाउ मॉडर्न फिजिक्स में आऊं मैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में बेटा आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी 5 चैप्टर है, उससे आपको टोटल 8 सवाल आते हैं। करना कंपैरेटिव काफी आसान हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स, तो तुम इजीली कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने है। जैसा बेटा इक्वेशन ऑफ ईएम वेव से काफी फ्रीक्वेंट सवाल आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव से काफी फ्रीक्वेंट सवाल आते हैं, नीट 2025 में आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आते ही आते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आते ही आते हैं, बोर्स मॉडल, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, पीएन डायोड, लॉजिक गेट्स से तो आते ही आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको स्किप करना ही नहीं है। एक और चीज है, आप हाँ ग्रेविटेशन भी कर लेना, 2 सवाल आते हैं, बट ग्रेविटेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा क्योंकि चैप्टर खुद में ही बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेविटेशन तुम सीखते हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट समझना कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाता है। सिमिलरली मैकेनिक्स बहुत बच्चे सोचते हैं स्किप कर दूं, उनको डर लगता है, लेकिन यही तुम्हारी फिजिक्स की फाउंडेशन बनाएगा। जिस दिन तुमने मैकेनिक्स पर कमांड पा लिया तो तुम्हारे लिए बाकी ये फिजिक्स करना बहुत आसान होगा, इसीलिए आप स्किप मत करो इन टॉपिक्स को। तो आप अगर इतना कर लेते हो ना तो लमसम तुम 30 से 32 सवाल अपने एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, 120 नंबर तो तुम लेकर आ जाओगे फिजिक्स में। और इस साल जिसने फिजिक्स में 120 स्कोर कर लिया था ना, वो बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है, तो कम नंबर नहीं है ये फिजिक्स का। चलिए
अब बात करते हैं बायोलॉजी की, जिससे आपको प्यार है। तो बायोलॉजी में बेटा जूलॉजी बॉटनी दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट तुम कंसीडर कर रहे हो और दोनों के ही वेटेज अलग अलग है, चैप्टर्स अलग अलग है। तो बारी बारी से मैं बात करती हूँ। जूलॉजी में बेटा एनिमल किंगडम जो कि बड़ा चैप्टर है, मुझे याद आ रहा है 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। एवोल्यूशन से 3 से 5 क्वेश्चन आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर्स है ना, और उस 6 चैप्टर्स को मैंने इंक्लूड किया है। बायोलॉजी में टोटल 32 चैप्टर है तुम्हारे अभी, और यहाँ पर मैंने बेटा आपको टोटल 22 चैप्टर के बारे में बताया है, टोटल 22 चैप्टर। और इस 22 चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। ऐसा मत सोचना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने एक चैप्टर मान लिया, ये पाप नहीं करती मैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूरा 15 सवाल आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 5 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन एंड इट्स एप्लीकेशंस 5 क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल से 3 से 5 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल करना ज्यादा आसान है, केमिस्ट्री में भी बायो में भी कर लेना। अब बात करेंगे बॉटनी की भैया। सेल साइकिल, सेल डिवीजन 2 चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे 4 से 7 सवाल आएंगे। प्लांट किंगडम बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 3 सवाल, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 सवाल, जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप नहीं करना है, 6 सवाल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्किप नहीं करने का, 6 सवाल। इकोलॉजी से बेटा जी पूरा यूनिट है 9 से 10 सवाल, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 से 5 सवाल। तो अगर तुम इतना कर रहे हो तो तुम करीब 80 से 82 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम्हारे नीट के पेपर में। मतलब तुम 320 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे, 320 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे। अब जरा तुम खुद ही काउंट कर लो तुम्हारे कितने नंबर बन गए। तुमने बायो में 22 चैप्टर किया, तुमने फिजिक्स में 15 किया, तुमने केमिस्ट्री में 10 चैप्टर किया, नंबर कितने बने तुम्हारे? नंबर 120 में मान लूं केमिस्ट्री, 120 मान लूं फिजिक्स और 320 में मान लूं बायोलॉजी। तुमने श्रद्धा से किए सारे चैप्टर्स, तुम्हारे टोटल कितने हो गए भाई? तुम्हारे टोटल यहाँ पर 560 नंबर बन सकते हैं। चैप्टर तुमने कितने किए? यहाँ पर तुमने किया 10 और 20 यहाँ पर तुम्हारे हो गए 32 और ये 15, 47 चैप्टर्स। तो 47 चैप्टर्स अगर तुम शिद्दत से कर लेते हो तो तुम्हारे 560 नंबर बन सकते। चल 560 ना भी बने, 540 तो बन जाएंगे। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगी। अगर मैं नीट 2025 का कट ऑफ देखूं तो पहले तो हमारा टारगेट क्या है, एक जीएमसी तो सिक्योर करें। तो इसीलिए इन चैप्टर्स को बहुत शिद्दत से करना। और ऑलरेडी तुम्हारे टोटल आई गेस 80 चैप्टर है, 80 चैप्टर में तुम्हें सिर्फ 47 चैप्टर्स अच्छे से करना है यार, इतने नंबर बन जाएंगे, क्या बुराई है। अच्छा, जिनको ये पीडीएफ चाहिए भाई कि ये सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स हमें चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जाकर देख लेना, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। चलो दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद।